उसके अलावा अगर तुम्हें IMCT के लिए स्पेशली कोई गाइडेंस चाहिए तो तुम जैसे मैंने जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था बडिंग मरीनस, तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे उनके साइट से आके उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक राइट गाइडेंस मिल जाएगा, तुम्हें एक पाथ मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ हम जैसे लोग बैठे रहते हैं जो कि सीख लिए तो सीख लिए, कॉम्पिटेंसी एग्जाम क्लियर करके कॉम्पिटेंट बन गए तो बन गए, नहीं तो फिर ये आपको कोई लाइफ टाइम जॉब गारंटी नहीं मिल रही है कि आप अभी हो गया भाई जॉब लग गई जॉब सेट, अभी तो और पढ़ाई नहीं करनी कुछ नहीं करनी बिल्कुल। तो जीपी रेटिंग की हालत यार इंडिया में थोड़ी सी गड़बड़ है, और एजेंट का इशू तुम्हें पता चलेगा जब तुम, अभी मैं अवेयर कर दूं क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रॉड देखे हैं और सुना भी है कि एजेंट तुमसे पैसा ले लेगा, वो तुमसे वादा करेगा कि शिप पे तुम्हें ले जाएंगे, पर वो शिप पे तुम्हें चढ़ा भी देंगे, पर जब तुम शिप से साइन ऑफ करोगे ना तब वो तुमसे दोबारा पैसे मांगेगा। ऐसा ही होता है कुछ, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल, Correct? बहुत इम्पोर्टेंट बात कही ये यार इशू है यहाँ पे। तो यार कोशिश करो तुम, जो अगर कॉमर्स कर भी लिया है तो कोई बात नहीं यार, दोबारा पढ़ लो 2 साल, ठीक है, ओपन स्कूलिंग से, पर जीपी रेटिंग ना करो। अगर बहुत मजबूरी है तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है, पर हाँ मेरा सजेशन ये रहेगा ना करो। दक्ष क्या लगता है? बिल्कुल मेरा भी यही सजेशन रहेगा करेक्ट कि जब तक फाइनेंशियल कुछ वो ना आए तब तक जीपी रेटिंग की जगह ऑलवेज गो फॉर दी आइदर द डिक और DNS ME एनीथिंग, जीपी रेटिंग अवॉइड इट। ओके चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक चीज नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये बताओ यार, ये मेरे DM में जब मैंने लिख के रखा है प्रोफाइल में कि इंजन कैडेट, ठीक है, करंटली स्टडिंग एट तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, तो क्या मेरी खिल्ली उड़ाने के लिए पूछते रहते हो कौन से कंपनी में स्पॉन्सर्ड हो? हाँ तो भाई मतलब जबरदस्ती कहाँ से स्पॉन्सर हो, मतलब यार ठीक है IIT में भी जॉब ऐसे लोगों की थोड़ी कम लग रही है, समझ रहे हो ना? ठीक है, अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है मुझे, वैसे जॉब नहीं मिली है, तो यार स्पॉन्सरशिप का क्या कहना है, मतलब स्पॉन्सरशिप होता क्या है? लोगों को मतलब यही डाउट है कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है। स्पॉन्सरशिप मतलब क्या मेरा बिस्किट का फैक्ट्री है और मैं तुझे स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ऐसा है क्या कुछ? देखो बाहर की दुनिया के लिए स्पॉन्सरशिप मतलब फाइनेंसिंग। जैसे अगर तुम देखना चाहोगे कि अगर कोई रेसलर है वो कोई रेसलिंग मैच खेलना चाहता है तो होता है कि इसने इसको स्पॉन्सरशिप किया, तो जो भी उसका खर्चा होता है वो कंपनी उठाती है। लेकिन इन मर्चेंट नेवी स्पेशली इन DNS, स्पॉन्सरशिप डज नॉट मीन दैट कंपनी इज गोना look after you. Yes, it is gonna look after you, but it's gonna look after, no, it's not gonna look after you financially. तुमको अपना फाइनेंसेस खुद संभालना है, बट तुम्हारे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप को बहुत लोग मिक्स करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम DNS में कर रहे हो मेरी फीस से एनर्जी भर रही है, नहीं, मेरी फीस पापा भर रहे हैं। तो थैंक्स टू पापा, फीस ये यहाँ पे है। हाँ, तो फीस का कोई कंसेशन, नथिंग रिलेटेड टू दैट। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि तुम्हारे पास जॉब गारंटी है फॉर डूइंग ट्रेनिंग फ्रॉम दैट कंपनी। करेक्ट। जैसे सिनर्जी ने मुझे स्पॉन्सरशिप दी है तो उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया है कि वो 18 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है मेरी अपने शिप पे कराएंगे। करेक्ट, और पैसे भी देंगे। हाँ, उसके लिए स्टाइपेंड मिलेगा, वो सैलरी नहीं होती है, स्टाइपेंड होती है, लेकिन वो स्टाइपेंड भी आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एवरेज पैकेज से बहुत बड़ी होती है। तो इस पे बात नहीं करना था, पर तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ा जलाना भी पड़ता है ना। नहीं भाई, ये दुश्मनी कब तक चलेगा यार, रहने दे भाई, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत कोई दुश्मनी नहीं यार, हम दोनों का टीम वर्क में काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाज। हाँ बस ये कमाएंगे, पहले से तो बोला है मुझे भेजेंगे $100 कम से। करेक्ट। अरे बाप रे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये पार्ट कट करना पड़ेगा। नहीं भाई, ये देखो, अब ये रह गया, अब ये हमेशा YouTube पर रहेगा, ये भेजेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई, गर्लफ्रेंड के लिए करो, घर वालों के लिए करो, अपने लिए करो, तुम्हारे लिए अगर मेरे लिए भी कर दे थोड़ा। चल ठीक है यार, क्या ठीक है, चल ठीक है। चल ठीक है। हाँ तो क्या बता रहा था? हाँ, कि मैं कहा था स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप का ये मतलब है कि मेरे को ये कराएगी कैडेटशिप मेरी कराने का अश्योरेंस कंपनी ले रही है। जस्टिस स्पॉन्सरशिप ये है
इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लाइफ टाइम जॉब गारंटी मिल रही है। 18 महीने के लिए सिनर्जी मैंने सिनर्जी ने मुझे रखा है, उसके बाद मुझे अपने COC एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। जिंदगी भर आप कैडेट नहीं रह सकते। कैडेट कोई एक ऑफिशियल पोस्ट नहीं रहती है जो कि आपने अर्न की है। ये एक आप एक ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर हो, तो ये ट्रेनिंग बहुत कर रहा अच्छा हो। पॉइंट उठाया यार। मतलब वाकई में कैडेटशिप जो इन्होंने बताया कि कैडेटशिप एक कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है। तुम ऐसा कैडेट हो मतलब तुम काम सीख रहे हो, ठीक है। तुम्हें उसके बाद और एग्जाम्स देने पड़ते हैं एक ऑफिसर पोस्ट लेने के लिए। टू बी कंटिन्यूड। कैडेटशिप मतलब आप एक शिप पे एक लाइबिलिटी ही हो उनके लिए। हाँ वो बस आपको फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहे हो कि आप कभी लाइबिलिटी से हट जाओगे। तो अगर आपको लाइबिलिटी से हटाना है तो कभी आपको जहाज पे लाके सिखाना पड़ेगा कि जहाज पे काम कैसे होता है, तो वही है। लेकिन आपको वो सीखने के लिए कुछ समय देंगे वो। इस समय में सीख लिए तो सीख लिए, कॉम्पिटेंसी एग्जाम क्लियर करके कॉम्पिटेंट बन गए तो बन गए, नहीं तो फिर ये आपको कोई लाइफ टाइम जॉब गारंटी नहीं मिल रही है कि आप अभी हो गया भाई जॉब लग गई, जॉब सेट, अभी तो और पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई ये सोच के आ रहा है DNS में कि स्पॉन्सरशिप जॉब लग रही है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, भाग जाओ यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ भाग जाओ, क्योंकि यहाँ अभी गेट खोल के भागेंगे। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जब आप रह जाओगे ना, हम लोगों को कैप्टन बोलते हैं, मास्टर जब आप बन जाओगे 35 साल की एज में, बीवी रहेगी, हाथ में बच्चा लेके रहेगी, आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे रहोगे, वो बोलेगी मैं क्यों संभालू यार, तुम बोलो मेरा एग्जाम है, नहीं मैं क्यों संभालू, मैं अकेले क्यों संभालू, दोनों का काम है संभालना। तो मर्चेंट नेवी में पढ़ाई से पाला छूटने वाला नहीं है। अगर रेडी हो उतनी पढ़ाई करने के लिए तो ही आओ यहाँ पे। और स्पेशली जो मैंने स्पॉन्सरशिप का बताया, ये लाइफ टाइम जॉब गारंटी नहीं है, ये आपको एक टेम्परेरी जॉब अश्योरेंस है जो कि कंपनी देती है कि आपको विद इन दिस पीरियड ट्रेनिंग आप अपनी शिप में करवाएंगे। फिर उसके बाद आप कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स दो, क्लियर करो, उसके बाद अगर आप वो कॉम्पिटेंसी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आपको सेम कंपनी में रिटेन होना है, कंपनी विल बी मोर देन हैप्पी टू कीप यू। अगर आपको कंपनी स्विच करनी है देन आल्सो दैट्स फाइन, बट दिस इज ऑल अबाउट बिलीव मी, स्टे लॉयल कंपनी के लिए। अगर लॉयल रहोगे, ऐसे तुम अभी हो नहीं यहाँ, तब तुम्हें पता चलेगा मैनेजमेंट और ओनरशिप। इसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में या इसी वीडियो में, पर कंपनी के लिए लॉयल रहो। और हाँ, एक चीज़ यार, कहानी के बिना ना मेरी ज़िंदगी तो अधूरी है। तो एक छोटी सी बात, हमारे कॉलेज में काफ़ी मास्टर्स हैं, चीफ इंजीनियर हैं, तो उन्हें देख के लगता है कि यार क्यों इतना अच्छा सैलरी, मतलब इतना हैंडसम सैलरी क्यों छोड़ के आए हैं पढ़ाने। तो जैसा इन्होंने कहा कि जब बीवी रहेगी हाँ रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, तो 40 साल के हो जाओगे, तुम्हारी एक फैमिली होगी, तब तुम्हारा दिल नहीं करेगा यार कि हमेशा मतलब शिप पे ही रहे। तो वन ऑफ द रीजन होगा कि तुम्हें आना पड़े। तो थोड़ा सा अभी तुम एक बात कर रहे थे ना, कंपनी के लिए लॉयल रहो। हाँ। वैसे बीवी के लिए भी लॉयल्टी मांगेगी तभी। हाँ तो हाँ भाई, ये अलग अलग पोर्ट पे उतर के अलग अलग काम नहीं करना है। तो गाइस, कंपनी के लिए लॉयल नहीं, सबके लिए लॉयल रहना है, दोस्तों के लिए। ये कृष्णा की एडवाइस है, मेरी नहीं। मेरा अभी फिक्स नहीं है, स्टिल फिगरिंग आउट, देखते हैं। अब जो भी है अभी करेंटली देख लो यार। अब ये क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। ठीक है, ऐसे मेरे लिए लॉयल रहना। अरे भाई बिल्कुल, अरे भाई मैं बहुत लॉयल बंदा हूँ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स को पूछ ले। अच्छा चल ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है कि वन ऑफ द हॉट्स क्वेश्चन पे आते हैं सवाल से पहले। ये मतलब ये सवाल सुनने के बाद अगर इस कॉलेज से कोई देख रहा होगा एमी बैच छोड़ के, तो ज़रूर मेरे दरवाजे पे दस्तक दे के जाएगा, और दस्तक के साथ कुछ और भी दे के जाएगा, पर वो लूंगा नहीं मैं। कुछ तो अच्छा आने वाला है। हाँ। तो विच इज बेटर, DNS और BSc? वन ऑफ द हॉट्स क्वेश्चन है, ओके, लाइक हॉट्स यहाँ पे आ रहा है ना, हॉट्स वैसा क्वेश्चन है। तो आपका क्या कहना है इसमें? और अगर DNS अच्छा है तो क्यों, शॉर्ट में, ठीक है, पर ये बताइए कौन बेहतर है? देखो, DNS वर्सेस BSc का मैंने ये पहले भी कवर किया कि DNS में आपको क्या फ़ायदा रहता है, आपको एक टाइम का फ़ायदा रहता है। कॉलेज में आप आ रहे हो, यहाँ पे मेरे साथ जो आए हैं अभी NS फर्स्ट ईयर्स, वो 3 साल रहेंगे कॉलेज में, मैं 1 साल में कॉलेज से निकल जाऊँगा। नेक्स्ट समझ लो मैं अक्टूबर से ऑन बोर्ड रहूँगा और मेरे हाथ में स्टाइपेंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो यहाँ पे अपने सेकेंड सेमेस्टर की कॉलेज की फीस भर रहे रहेंगे और मैं वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर करने के लिए कंपनी से पैसे ले रहा रहूँगा। तो अगेन, तो ये सारी चीज़ हो गई।
लेकिन अगेन अब मैं उनके फायदे की बात कर दूं, समझ लो जो तुमने बात कही थी 9 महीने के बाद किसी कारण से मैं वापस से सेलिंग कंटिन्यू करना नहीं चाहता हूँ, उनके पास डिग्री रहेगी, करेक्ट मेरे पास डिग्री नहीं रहेगी, करेक्ट मुझे ये करना पड़ेगा। उसके बाद मोर ओवर मेरे लिए एग्ज़ाम्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम अपना क्लियर नहीं किया, अगर मैं पास नहीं हुआ, जो मेरा डीएनएस का कॉलेज में फेज़ है, तो बहुत सारी कंपनीज का ये रेगुलेशन है कि दे विल रिमूव यू, स्पॉन्सरशिप कैंसिल्ड होती है। सीधा। तो आपका सिलेक्शन हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, आप कॉलेज में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि बस एवरीथिंग इज परफेक्ट, आप यहाँ पे आके मस्ती, बहुत मस्ती होती है यहाँ पे, एग्जाम्स बहुत चिल रहते हैं guys, हाँ बहुत चिल। ये सब डीएनएस का ही होता है, हमारा नहीं होता। अगर आपके पास बेसिक कॉम्पिटेंसी दिमाग का थोड़ा बहुत है कि आप समझ सकते हो, जनरल आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे। अगर आपके पास थोड़ी सी भी पढ़ने की इच्छा है एक रात पहले तो यही होता है कॉलेज में, ठीक है। हाँ। हमारा ऐसे नहीं, हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, हम लोग भी एक रात पहले पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं या नहीं यार, पढ़ते हैं या नहीं, एक रात पहले पढ़ के पास हो गए भाई, ऑल क्लियर, ठीक है। बिल्कुल। तो डीएनएस में ऑल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप बैक से ला रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक से ला रहे हो, आपके पास चांस है सेकंड सेमेस्टर में क्लियर करना। बहुत सारे कंपनीज के पॉलिसीज रहते हैं कि यू नीड टू गेट 70%, जैसे टॉम का एक क्राइटेरिया होता है कि 70% के ऊपर लाना है। मेरी कंपनी का क्राइटेरिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सारे पेपर्स, सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर करने हैं। कंपनी आपकी बहुत अच्छी भी है, लेकिन समझ लेना सेकंड सेमेस्टर में अगर आप बैक ला रहे हो 6 महीने का, तो क्योंकि आप नेक्स्ट एग्जाम तब दे सकते हो जब आपकी जो जूनियर बैच है वो देगी, तो आपको तब तक रुकना पड़ेगा। तो ये सारी फीचर्स है कि बीएससी में अगर इनकेस आपकी कोई बैक आ गई इनकेस, तो भी आप उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हो और आपका जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर एक नॉर्मल कॉलेज की तरह। हाँ भाई बैक आ गया तो अगले साल क्लियर, अगले साल क्लियर हो गया। लेकिन और ऐसे DNS में ऐसा नहीं। बेसिकली डीएनएस और एनएस का बैक नहीं आता क्योंकि इनका थोड़ा सा आसान है। थोड़ा क्या, हमारे कंपैरेटिवली में तो बहुत आसान है। अग्री और नॉट? ठीक है आसान भाई, है। ओके मान आना नहीं, सिलेबस का बात कर रहे हैं, सिलेबस आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। Syllabus सिलेबस आसान वालों का, मैं तुम लोग की मैथ्स की बुक्स देखता हूँ तो मुझे ऐसा रीअश्योरेंस मिलता है कि मैं सही जगह आया हूँ। अगर गलती से भी मैं एमयू में आ जाता तो फर्स्ट ईयर के आगे नहीं जाता। सो अगर अभी मैं सेकेंड ईयर में तुम मुझे देखोगे तो समझ जाना मैं कुछ तो उखाड़ा है जिंदगी। हाँ कुछ तो उखाड़ा है, मेरे से ज्यादा उखाड़ा है। अरे यार नहीं यार। चलो ठीक है, तो फिर अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आई गेस तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर होगा कि डीएनएस या बीएससी, पर मुझे जहाँ तक पता है यार, तुम कुछ भी करो, अगर तुम्हें फाइनेंशियली थोड़े से वीक हो और लगता है कि माँ बाप के लिए जल्दी कुछ करना है, बस जल्दी पैसे कमाने हैं ताकि माँ बाप को हेल्प कर पाओ या ये, तो डीएनएस करो, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर लगता है कि हाँ भाई कॉलेज लाइफ थोड़ा एंजॉय करना है, ठीक है, क्या है, बढ़िया है, जॉब ले लेंगे आराम से, जाना तो शिप पे ही है, तो बीएससी करो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तुम किस पॉइंट को कितना सीरियसली लेते हो और कितना लीनियंट छोड़ते हो, ठीक है। एग्जैक्टली। ये फाइनेंशियल स्टेटस वाली जो हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डीएनएस की फीस बहुत कम होती है कंपेयर टू बीएससी। तो अभी जैसे अब मेरे कॉलेज में तो अराउंड 6-7 लाख है, लेकिन ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि 2-3 लाख में सेम कोर्स करवा रहे हैं। करेक्ट। तो तुम 2-3 लाख में सेम चीज करके जहाज पे जा सकते हो, जो कि बीएससी वाले अगर तुम नॉर्मल कोई भी कॉलेज से करो नहीं, मिनिमम 15 लाख के ऊपर 3 साल का ड्यूरेशन का चाहिए। और ऐसा मत सोचना कि अगर इन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज लाइक तुरानी का इनका फीस 7 लाख के अराउंड है, किसी का 2 लाख है, तो ऐसा नहीं अच्छा मतलब स्पॉन्सरशिप कम क्वालिटी वाला होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पॉन्सरशिप सेम होती है। मैंने इसलिए जब एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने उसी समय जहाँ कॉलेज इंपॉर्टेंट है मैंने वहीं कॉलेज इंपॉर्टेंट है। जैसे बीएससी में कॉलेज इंपॉर्टेंट है, मरीन इंजीनियरिंग में कॉलेज इंपॉर्टेंट है, डीएनएस में कॉलेज मैटर नहीं करता है। डीएनएस में कॉलेज तुम्हारे पर्सनल उसके लिए मैटर करता है कि तुम्हें कॉलेज लाइफ कैसी चाहिए। करेक्ट। और तुम्हें ट्रेनिंग कैसी चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे तुम्हारा कॉलेज कोई मैटर नहीं करेगा। देख लो भाई, ये बात लाइक इन ब्रैकेट्स है, ठीक है, मतलब बहुत जरूरी हाईलाइटेड है ये, वन ऑफ द, मैं लिख के दूंगा, ये देखो लिखा आ रहा है। करेक्ट। तो इस पे ध्यान देना। तुम लोग यार बहुत ज्यादा डाउट पूछते हो, इतना पूछते हो कि मुझे लगता है कि ये मेरी दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे से फायदा उठा रहे हैं मेरा। देखो यार थोड़ा इंजन टॉक्स का एपिसोड भी देखो, क्या मतलब डाउट लगा रखा है। एनीवेज शुरू करते हैं। डाउट देख के रहते हैं ना, इंजन टॉक्स देख के फायदा। हाँ भाई इंजन टॉक्स। अरे यार बंद करो भाई, नहीं करना यार।
ठीक है भाई, नहीं मत बंद कर। अब धंधा बंद करवाया गया। और एक चीज और, ये रैंक मैटर करता है क्या डीएनएस में? IMUCT रैंक, हाँ तो देखो जैसे अभी इसमें हो गया कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। जैसे कंपनीज लाइक एंग्लो एशियन एंड ग्रेट ईस्टर्न, वो अपना स्पॉन्सरशिप रिजल्ट्स, इंटरव्यू के रिजल्ट्स के बाद बच्चों को अकॉर्डिंग टू द रैंक मेरिट लिस्ट में वो करती है, अलाइन करती है। तो वहाँ पे मैटर कर जाता है। मेरी कंपनी ऐसे सिनर्जी हो गई, फ्लीट हो गई, ये उतना मैटर नहीं करती। अगर तुम्हारी रैंक एनीथिंग बिलो 4000 है तो इट्स अ वेरी गुड रैंक, तो वो चल जाता है। बट अगर तुम कुछ कंपनीज के लिए देखो, रैंक IMUCT एक बहुत ही ईजी एग्जाम है। अगर तुम्हारे 11th-12th के कंसेप्ट ठीक हैं तो तुम आराम से क्लियर कर लोगे ये एग्जाम। मैं इन्हें कहता रहता हूँ कि भाई अगर IMUCT क्लियर करना है तो अपनी 11th-12th की किताबें खोलो, बिल्कुल नोट्स खोलो जो बना रखा है और पलटो, बस काफी है। और ये बुक बोलते रहते हो, तो बुक का क्या सीन है? बुक कुछ देखो, IMUCT की एक आती है IMUCT प्रेपरेटरी बुक, उसका फोटो डाल देना ये लोग के लिए, ओके। तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन देखो मैं बोलूँगा बुक पे खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 11th-12th का तुम अगर बेसिक प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रेपरेशन को चैनलाइज करना है, क्योंकि देखो अंधेरे में तो तीर चलाना हो गया ये कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, 11th-12th की बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर आप राइट एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन लोगे तो उसमें सक्सेस गारंटीड हो जाती है। और वहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए बडिंग मरीनर्स, जहाँ से मैंने खुद प्रिपरेशन की थी, अभी मैं खुद उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ जो बहुत सारे बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे कैसा होता है कि हम आपको एक पर्टिकुलर चीज़ें बता देते हैं, करेक्ट, किस डायरेक्शन में आपको क्या करना चाहिए तो आपका फायदा होगा। गधा मजदूरी नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तो चेकआउट आप वहाँ पे कर लोगे इजीली, बहुत एक्सेसिबल है। थोड़े से पैसे लगेंगे, इन्वेस्ट कर दो, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपना है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। देखो अगर तुम प्रिपेयर क्या बिना इसके करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम सही डायरेक्शन देख लोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें सीधा चलना है इस दिशा में। तो तुम मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, हम नहीं चलेंगे तुम्हारी जगह, लेकिन तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाएगा तो तुम्हारी एक सक्सेस जो है वो गारंटीड हो जाएगी अगर तुम एफर्ट्स ले रहे हो। सही है। तो ये मेरे हिसाब से IMUCT के लिए दिस वाज। और स्पेशली अगर तुम्हें लाइक डीएनएस कंसर्न हो कि भाई कंपनी चाहिए, तो तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, लाइक सच में गाइडेंस की जरूरत है। और और अगर स्पेशली स्पॉन्सरशिप, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्म्स के बारे में कि वेबसाइट्स पे रेगुलरली जाते रहो, सीरियस हो तो। अभी ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो ना तो तुम्हारा ये भी फायदा रहता है कि वहाँ पे तुम्हारे पास एक पीयर ग्रुप बन जाता है। हाँ, और हम बता भी देते हैं अभी इसका फॉर्म निकल गया, जल्दी से भर दो, तो फॉर्म मिस नहीं होगा तुम्हारा। ये एक बहुत ये सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज होती है। आधे बंदों का तो फॉर्म भर मतलब ढूंढने में ही निकल जाता है कि भाई फॉर्म कहाँ है, क्योंकि बात करो, बहुत सारे साइट रहते हैं ना, बात करो फॉर्म कब आया ये पता नहीं। तो ऐसा चीज तुम्हारे साथ नहीं होगा कि अरे तुम करोगे अरे यार इसका फॉर्म कब आया, फॉर्म कब निकल गया, मुझे पता नहीं चला। तो घर में लट पड़ रहा है हाँ कि फॉर्म निकल गया ना, पता नहीं चला तुमको। हाँ। ये बहुत लोगों के साथ होता है। तुम लोग को लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या फॉर्म निकलेगा तो पता चल जाएगा, नहीं पता चलता यार, नहीं पता चलता। ऐसा होता है यार, मेरे साथ हुआ है कि IIT मतलब जेई मेंस देने गए थे बोकारो से रांची पहुंच गए, सब कुछ हो गया, लाइन में खड़े हैं, बोलता है कि आधार कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड छूट गया। तो उसी तरह तुम लोग का बैठे रहोगे, फॉर्म छूट जाएगा, बस गाली सुनना। हमारे पास एक प्रॉपर चैनल रहेगा, जैसे कि अगर तुम कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हम लोग भी डाउट सेशन वो कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें कल शाम को तुम्हारा एग्जाम है, आज शाम को कोई डाउट आ गया बहुत प्रेसिंग, तो कैसे तुम सॉर्ट आउट करोगे? हम तक जहां तक आओगे मेरे को पर्सनली डीएम करोगे, लेकिन हम लोग का कैसे एक वाइड स्पेक्ट्रम है। कृष्णा का भी कितने डाउट्स क्लियर कर पाएगा? करेक्ट। वहां पे कैसे रहता है, तुम्हें एक मेंटर असाइंड रहता है, वो तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा तुम्हारे लिए। अब मैं ये काम तो कर नहीं रहा हूँ डाउट क्लियर करने का, ठीक है, इसीलिए मैंने दक्ष सर को बुलाया। मैं